हेलो लिसनर, आज का हमारा टॉपिक है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे कि भाई एंटीबॉडी होती क्या है, उसकी क्लासिफिकेशंस और उनके फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अगर एंटीबॉडी की बात करें तो इम्यून सिस्टम तो पता होगा, हमारी इम्यूनिटी। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होती है, कोई भी अगर बाहर का सब्सटेंस आया, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो पैथोजन क्रिएट कर रहा है, मतलब कोई भी पैथोजन जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ये जो क्या है पैथोजन, मतलब जो बीमारी कोज करते हैं, ठीक है, जो डिजीज कोज करते हैं, तो वो पैथोजन क्या है, एंटीजन है। मतलब वो फॉरेन सब्सटेंस जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये क्या है पैथोजन, जो पैथोजन क्रिएट करता है वो क्या है, एंटीजन। जब वो बाहर से कोई बीमारी आई हमारे शरीर में, तो हमारी बॉडी जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्या करेगा, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है, किसको प्रोड्यूस करवाएगा, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करवाएगा। एंटीबॉडी का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या नाम है, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनो किससे है, नाम से पता चल रहा है, जो इम्यूनो है वो इम्यूनिटी को इम्यूनिटी से कंसिडर है, मतलब इम्यूनिटी वर्ड आ रहे हैं। ठीक है, एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का पार्ट है ना ग्लोबुलिन, तो इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन, और इम्यूनो से, इम्यूनो का मीनिंग है इम्यूनिटी, एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन है। तो ये क्या है, जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो प्रोटीन्स को परफॉर्म करवाते हैं, मतलब जो प्रोटीन्स की फॉर्मेशंस करवाते हैं, वो क्या कहलाता है, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जो प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न होता है। कौन प्रोड्यूस करता है उनको, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स, हमारा जो इम्यूनिटी है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नाम भी पता चल रहा है इम्यूनिटी एंड प्रोटीन, मतलब जो हमारी इम्यूनिटी है वो उसको प्रोटीन को फॉर्मेशंस करवाता है। तो एंटीबॉडी एक ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जो क्या करता है, जो प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, जो हमारे इम्यून सिस्टम है, मतलब जो हमारी इम्यूनिटी है वो प्रोड्यूस करते हैं। कब करते हैं, जब कोई एंटीजन स्टिमुलेशंस टू डिस्ट्रॉय स्पेसिफाई एंटीजन, जब कोई एंटीजन, जब कोई बीमारी, जैसे एंटीजन जैसे वायरस, बैक्टीरिया है, वायरस या बैक्टीरिया है जो पैथोजन क्रिएट करेगा। ठीक है, जैसे फ्लू वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, या कोई भी बैक्टीरिया लगा लो, वो अगर बॉडी में आया और बीमारी कोज कर रहा है, तो वो क्या है, इन वायरस या बैक्टीरिया के सरफेस पे एंटीजन होता है इनकी मेम्ब्रेन्स में, तो उसे वो एंटीजन जब आएगा बॉडी में, तो वो एंटीजन जो है वो स्टिमुलेट करेगा इम्यून रिस्पॉन्स को, और इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी को। किस लिए करेगा, उनको डिस्ट्रॉय करना है। जो एंटीबॉडी बनी है उसको क्या डिस्ट्रॉय करना है, ये जो वायरस, बैक्टीरिया है, ये जो एंटीजन आया है वो डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या है कि एंटीबॉडी जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बनती है। ठीक है, और इसे कौन प्रोड्यूस करवाता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो प्रोड्यूस करवाता है। कब करवाता है, जब कोई एंटीजन स्टिमुलेट करता है, एंटीजन प्रेरित करता है, मतलब वो एंटीजन अगर बॉडी में आ गया तो वो प्रेरित करेगा कि इम्यून रिस्पॉन्स को, और इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, और फिर जो एंटीबॉडी बनी है वो उस एंटीजन को मारेगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय करेगा, नष्ट करेगा उनको। कौन से, वो स्पेसिफाई एंटीजन को, मतलब जैसे मान लो कोरोना वायरस आया तो कोरोना एंटीबॉडी ही बनेगी उसकी, तो कोरोना एंटीबॉडी ही कोरोना वायरस को मार सकती है। तो मतलब जो स्पेसिफाई एंटीजन आया है उसको स्पेसिफाई टाइप की एंटीबॉडी ही डिस्ट्रॉय करेगी। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। स्ट्रक्चर जो एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन बोल सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर वाई शेप का होता है। देखो ये वाई शेप बन रहा है ना, ये वाई शेप। अब क्या है, इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम। इसमें क्या होता है, दो हैवी चेन्स होती है, जहाँ पे मेरा मार्कर जा रहा है वो हैवी चेन्स है, ये हैवी चेन्स है। ठीक है, ये हैवी चेन्स है, और लाइट चेन होती है दो, ये लाइट चेन हो गई और ये लाइट चेन्स हो गई, मतलब दो हैवी चेन्स होती है, दो लाइट चेन्स होती है। और इनको, ये किससे जुड़ी हुई होती है, सल्फाइड बॉन्ड से, मतलब डाई सल्फाइड बॉन्ड से, एक सल्फर यहाँ एक सल्फर यहाँ। तो ये दोनों, ये किससे जुड़ रही है, ये भी और ये भी किससे जुड़ रही है, डाई सल्फाइड बॉन्ड से। किससे जुड़ रही है, डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ रही है।
तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये वाई शेप का होता है और उसमें क्या होते हैं, दो हैवी चेन्स होते हैं, दो लाइट चेन्स होते हैं। दो हैवी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये और ये लाइट चेन्स, ठीक है। दो हैवी चेन्स और दो लाइट चेन्स, और चारों चेन्स किससे अटैच है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। मतलब ये चारों चेन्स बंधे हुए होते हैं, तो ये किससे अटैच होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड इनका बांधे हुए रखता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में थोड़ा और देख लेते हैं। ये जो है, ये वाला एरिया एंटीजन बाइंडिंग साइट है। मतलब यहाँ पे एंटीजन आके बाइंड होता है और यहाँ पे फिर बाइंड होने के बाद उसे किल कर देता है एंटीबॉडी। तो यहाँ पे एंटीजन बाइंड होता है, यहाँ पे एंटीजन बाइंड होता है, ठीक है। यहाँ पे एंटीजन क्या होता है, बाइंड हो जाता है। तो एंटीजन जो बाइंड होता है तो बाद में वो किल हो जाता है। एंटीजन बाइंडिंग साइट को हम पैराटॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म मतलब ये काम कैसे करता है एंटीबॉडी, तो कोई भी अगर एंटीजन ने एंट्री करी है हमारी बॉडी में, कोई भी एंटीजन है, कोई भी बीमारी आई है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, तो वो बीमारी के सरफेस पे, मेम्ब्रेन पे क्या मिलेगा, एंटीजन, या फिर डायरेक्ट एंटीजन भी हो सकता है। वो एंटीजन जब एंटर करता है हमारी बॉडी में तो क्या होगा, हमारा जो स्टूमुलेट का मतलब होता है प्रेरित करना। तो जब एंटीजन एंटर होता है बॉडी में तो वो स्टूमुलेट करेगा एंटीबॉडी को बनाने के लिए, कि भाई एंटीबॉडी बने। हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी को बनाएगी ताकि वो एंटीजन को मार सके, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्टूमुलेट करेगा कि एंटीबॉडी सिंथेसिस है। सिंथेसिस मतलब बन जाए बाय बी सेल्स। कौन बनाता है, मैंने बताया था इम्यून सिस्टम बनाता है। इम्यून सिस्टम में क्या आता है, बी सेल्स आते हैं। तो जो बी सेल्स है वो क्या करेगा, एंटीबॉडी को बनाएगा ताकि जो भी एंटीजन आया उनको किल कर सके, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर सके। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है। आगे है कि अगर एक स्पेशल टाइप का एंटीबॉडी है, कोई स्पेशल टाइप का एंटीजन आया है, तो वो स्पेशल टाइप की एंटीबॉडी ही उसे मार सकती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं हम, जो एंटीजन एंटीबॉडी है उसकी अगर क्लासिफिकेशंस की बात करें, एंटीबॉडी की क्लासिफिकेशंस की बात करें तो हम इसको गेम्ड से याद कर सकते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी का सिंबल, एंटीबॉडी को डिनोट किससे करते हैं, आईजी से, ठीक है। एंटीबॉडी को डिनोट किससे करते हैं, आईजी से। एंटीबॉडी की क्लासिफिकेशन मतलब उसके टाइप्स बताते हैं, ठीक है। तो 5 टाइप होते हैं। गेम्ड से याद कर सकते हैं उसको, एक ट्रिक है गेम्ड, उससे याद कर सकते हैं। तो ट्रिक से क्या बना, आईजी तो क्या है, एंटीबॉडी है, एनजी ये उसके टाइप्स है, आईजीए, आईजीएम और आईजीई और आईजीडी, ठीक है। ये क्या है, एंटीबॉडी की क्लासिफिकेशन है, उसके टाइप्स है। अब देखो ये जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, ये इसी स्ट्रक्चर से मिलके, ये भी टाइप्स भी इसी स्ट्रक्चर से मिलेगी क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है इनका, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करें तो जो आईजीजी है और आईजीई जो है, ठीक है, आईजीजी है और आईजीई है और आईजीडी, ये तीनों जो है, ये तीनों जो आईजीजी, आईजीई और आईजीडी, ये सेम स्ट्रक्चर का होगा। मतलब उसमें दो हैवी चेन, दो लाइट चेन सेम होगी। मतलब याद करना है आपको कौन कौन से क्या स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसके, आईजीजी के और आईजीई के और आईजीडी के, ठीक है। अब ये दो हम अलग क्यों बता रहे हैं, आईजीएम अलग क्यों बता रहे हैं हम, ठीक है, और आईजीए अलग क्यों बता रहे हैं। तो जो आईजीएम है उसमें वो पेंटामर है, पेंटामर से मतलब उसमें 5 ऐसी चेन जुड़ रही है। कैसे 5 ऐसी चेन्स, मतलब है तो वही चीज, बेसिक स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, पर ऐसी जो चेन्स है, ऐसे जो एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल्स है वो 5 जुड़ रहे हैं, ठीक है। और वो 5 को कौन जोड़ रहा है, एक जी चेन्स है वो जोड़ रही है, ठीक है। और जो आईजीए है उसमें 2 चेन्स जुड़ रही है, ठीक है, 2 चेन्स जुड़ रही है। तो ये आ गए उनके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आ गया होगा शायद आपको। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर याद करना है। 3 स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होते हैं, सेम तो वो भी होते हैं पर उनमें थोड़ा मॉलिक्यूल ज्यादा होता है। आईजीएम जो है वो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट का होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें 5 ऐसे स्ट्रक्चर जुड़ रहे हैं, ठीक है।
तो ये सबसे ज़्यादा वेट का होता है, ठीक है। और IgA में 2 जुड़ रहे हैं। अब बात करते हैं हम पहली क्लासिफिकेशन की, IgG की। किसकी करते हैं? IgG की। जो IgG है वो हमारे सीरम में 80% पाया जाता है, सबसे ज्यादा नंबर में पाया जाता है। जो IgG है वो सबसे ज्यादा नंबर में हमारे सीरम में पाया जाता है। मैंने बताया था एंटीबॉडी हमेशा सीरम या प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो जो IgG है वो 80% पाया जाता है हमारे सीरम में, ठीक है। और इसकी अगर विशेषता की बात करें तो क्या विशेषता है? जो IgG है वो हमारे क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को, ठीक है। किसको क्रॉस कर सकता है? प्लेसेंटा को। मतलब जो बच्चा है वो माँ के पेट में है तो प्लेसेंटा के थ्रू ये एंटीबॉडी चली जाती है। कौन सी? IgG, ठीक है। तो जो IgG एंटीबॉडी है वो सिर्फ ऐसे एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस कर देती है, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। अब है कि भाई आगे और क्या इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है जो IgG है वो फैगोसाइटोसिस ऑब्लिगेशंस का फंक्शन करता है। फैगोसाइटोसिस ऑब्लिगेशंस का मीनिंग है कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आया तो उसको क्या करेगा, ये उसको किल करके और इंजेक्ट कर लेगा, मतलब खा जाएगा, ठीक है। इनलफ कर लेगा, खा जाएगा उनको। तो ये IgG का फंक्शन है। और IgG की विशेषता क्या है कि भाई ये सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स है। सबसे पहले जब कोई बीमारी आती है तो सबसे पहले एक्टिवेट होता है IgM, ठीक है। IgG जो है वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है। क्या है? सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, ठीक है। और विशेषता क्या है IgG की? एक तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, पर ये कॉर्निक इलनेस, मतलब अगर कोई लंबे समय से बीमारी चल रही है तब ये आ जाती है और बाद में भी ये लंबे समय तक रहती है, प्रसिस्ट करती है लंबे समय तक। जैसे किसी को अगर टाइफाइड हुआ है और उसको अगर 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद अगर हम उसका टेस्ट करवाएं तो जो IgG है, टाइफाइड IgG है, वो तब भी पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो IgG है वो लंबे समय तक रहती है, मतलब बाद में भी ये एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आती लेट है पर ये प्रसिस्ट लॉन्ग टर्म तक रहती है, ठीक है। अब उसके बाद आता है IgG पढ़ लिया, IgA पढ़ेंगे। जो IgA है वो सिक्रीट होती है म्यूकस मेम्ब्रेन में। जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है जैसे स्किन के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे टीयर्स में, ठीक है। ये कहाँ पे सिक्रीट होते हैं, मतलब ये कहाँ पे पाया जाता है IgA? हमारे टीयर्स में पाया जाता है, हमारे सलाइवा में पाया जाता है, हमारे जो जेनिटल ट्रैक्ट में जो सिक्रेशंस होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है IgA। तो ये जो है वो कहाँ पाया जाता है? वो सारी चीजें मैंने बताई थी, म्यूकस मेम्ब्रेन से सिक्रेट होता है। अब जो IgA है वो कितना % पाया जाता है? अगर हम उसको देखें तो वो 13% पाया जाता है नॉर्मली, ठीक है। हमारे सीरम में या फिर जो सिक्रेशंस एलिमेंट्स हैं उनमें ये कितना पाया जाता है? 13% पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है IgA क्या करता है? ये जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है उनको प्रोटेक्ट करता है वायरस एंड बैक्टीरिया, जो भी पैथोजेंस आए उनसे क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। कौन सा? IgA, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं IgM, ठीक है। गेम्ड में हमने G पढ़ लिया, A पढ़ लिया, M पढ़ रहे हैं, ठीक है। M क्या है? फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स है। सबसे पहले कोई बीमारी आए तो सबसे पहले कौन सा एक्टिवेट होता है? IgM एक्टिवेट होता है। कौन सा होता है? IgM। कोई भी अगर बीमारी आई है तो सबसे पहले कौन सा एंटीबॉडी एक्टिवेट होगा? IgM, ठीक है। तो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडीज है ये। और अगर हम इसकी बात करें कितना % पाया जाता है? 5 to 8% नॉर्मली पाया जाता है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें 5 ऐसी चेन जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ये विशेषता ही है IgM की, ठीक है। अब आगे बात करते हैं IgD की। जो IgD है वो 2% पाया जाता है हमारे सीरम में। और ये एक्ट करता है, ये कैसे एक्ट करता है? जो हमारा एंटीजन बाइंडिंग साइट है उसके तरह एक्ट करता है। मतलब एंटीजन एक ये इसलिए काम करता है, मतलब रिसेप्टर की तरह काम करता है
कोई भी अगर बीमारी आई है तो उसको आइडेंटिफाई करता है। तो आईजीडी क्या है, एक्ट करता है रिसेप्टर एंटीजन बाइंडिंग की तरह, ठीक है। और आगे डी भी पढ़ लिया हमने, और क्या बच गया, आईजीई। तो जो आईजीई है वो नॉर्मली 0.04% पाया जाता है, ठीक है, 0.0004% पाया जाता है, ठीक है। ये नॉर्मली तो हमारे सीरम में इतना ही पाया जाता है, ठीक है, सीरम में हमारी इतनी ही कंसंट्रेशंस होती है इसकी। बट अगर कोई एलर्जिक रिएक्शंस हुई है, एलर्जन हुई है, कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस हुई है बॉडी में कहीं भी किसी भी चीज़ से, कुछ खाने से या कुछ लड़ने से, कुछ भी चीज़ करने से अगर कोई एलर्जिक रिएक्शंस हुई है, तब हमारे ब्लड में आईजीई जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, इमीडिएट रिएक्शंस करता है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस करता है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस करता है। मतलब कोई भी अगर रिएक्शंस हुई है, कोई भी अगर एलर्जी हुई है, तो आईजीई जो है वो हमारे सीरम में बढ़ जाता है। हम जब टेस्ट करते हैं, देखो अगर किसी भी चीज़ की एलर्जी का पता करना है कि भाई एलर्जी हो रही है, तो हमारे जो ब्लड है उसमें आईजीई का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये एंटीबॉडी और उसकी क्लासिफिकेशन और उनके फंक्शन समझ में आ गए हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।